आचार्य जी, किसी बड़े काम को समर्पित करके जीवन अगर हम जीते हैं तो जैसे हमारे वॉलंटियर्स हैं अद्वैत के, मैं उनके जीवन से बहुत प्रभावित होता हूँ, क्योंकि मैं भी अपने लिए कहीं ना कहीं एक चाहता हूँ कि ऐसा ही जीवन हो जिसमें मैं अपने आप को पूरी तरह से झोंक सकूँ। अगर कोई ऐसा काम होता है जिसमें मुझे किसी बड़े काम के लिए समर्पित नहीं किया है खुद को, तो उसमें मेरी पूरी एनर्जी, बहुत लेथार्जिकली मैं काम करता हूँ उसमें, बेमन से। तो इसको करने के लिए बहुत डर है मेरे अंदर, ये कि मैं ऐसे समर्पित कर पाऊँ। एक तो पेरेंट्स के लिए है डर वो, और दूसरा अपने अंदर ही डर है कि कहीं ना कहीं कि मैं आगे जाके ये चीज़ मेरे लिए सही टर्न आउट होगी कि नहीं, है मैं अपने आप को कुछ ज़्यादा तो नहीं आंक रहा। तो विवेक पहले आता है। विवेक से अगर तुमने सही काम का चयन किया है तो फिर उसमें डूबना आसान भी होगा और फलप्रद भी होगा। किसी भी काम में डूबने को मुक्ति नहीं कहते। किसी भी काम में डूबने को मुक्ति नहीं कहते। अभी यहाँ हम बातचीत कर रहे हैं, कोई नींद में डूब जाए, इसको मुक्ति थोड़ी ही कहेंगे। हाँ, जो नींद में डूबा है उसको तात्कालिक आराम ज़रूर मिल जाएगा। आप यहाँ बैठे हो, समझना भी एक प्रकार की साधना है, कह सकते हो एक तरह का श्रम है। जो सो गया उसको तो कोई श्रम नहीं लग रहा, वो कह रहा मैं आराम कर रहा हूँ। कि बाकी सब पागल बैठे हैं, टिक नहीं सकते, हिल नहीं सकते, टांग नहीं खोल सकते, ये परेशान हो रहे हैं, मैं मस्त सो रहा हूँ। पर उसको ये थोड़ी कहेंगे कि वो अपने कार्य में इमर्स्ड है, अप्लावित है, डूबा है। विवेक पहले आता है। पता होना चाहिए कि क्या है जो करने योग्य है, और फिर क्षण प्रतिक्षण अपने ऊपर निगाह रखनी होती है कि बड़ा लक्ष्य तो बना लिया। बड़ा लक्ष्य हमेशा दूर का होगा, जितना बड़ा उतनी दूर का होगा। अब उस लक्ष्य के साथ न्याय भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बड़ा लक्ष्य बनाने में ये एक बड़ा खतरा भी है, इस पे सतर्क रहना। बहुत ऊंचा और बहुत दूर का लक्ष्य हो तो तुम बेईमानी कर जाओगे। भाई लक्ष्य बहुत सीधा हो, उठा के पानी पीना है, तो यहाँ बेईमानी नहीं कर सकते। पानी पिया या नहीं पिया ये बात अभी साफ जाहिर हो जाती है। पर कोई ऐसा लक्ष्य है जो मिलना ही कम से कम 10 साल की साधना के बाद है, तो तुम अभी आराम से सो सकते हो। तुम कहते हो अभी तो 10 साल है ना। तो दूर के लक्ष्यों में अपनी चालाकी हो सकता है छुपी हुई हो। पहली बात तो विवेकपूर्ण तरीके से बड़ा लक्ष्य बनाओ, और फिर दूसरी बात बराबर की महत्ता वाली कि लगातार अपने आप पे निगाह रखो कि लक्ष्य तो बना लिया है, पर क्या मैं इस क्षण में उस लक्ष्य के प्रति समर्पित हूं, न्याय कर रहा हूं, या बस नाम नाम का लक्ष्य है कि लक्ष्य तो बहुत बड़ा है और कर क्या रहे हैं, जो कर रहे हैं उसका लक्ष्य से कोई लेना ही देना नहीं। तो दोनों बातें, दूर का भी देखना पड़ता है और बिल्कुल पास का भी देखना पड़ता है। जो बस पास का देखते हैं वो ऐसे लोग होते हैं कि समझ लो जिन्हें दूर का दिखाई ना पड़ता हो। वो एक कदम तो ठीक रखेंगे, पर उस कदम का किसी दूर लक्ष्य की दिशा से कोई तालमेल, कोई तारतम्य है या नहीं, ये उन्हें पता ही नहीं चलेगा। और जो सिर्फ दूर की देखेंगे वो सैद्धांतिक किताबी तरीके से एक बढ़िया लक्ष्य तो बना लेंगे, पर अभी जो वो कर रहे हैं उसका उस लक्ष्य के साथ कोई मेल, कोई अलाइनमेंट है या नहीं, ये उनको नहीं पता चलेगा। तो आदमी को दोनों चाहिए। लक्ष्य ऊंचा हो लेकिन उस पर अमल बिल्कुल करीबी बात हो, अभी की बात हो।
तो एक तरफ तो बात बहुत दूर की होनी चाहिए और साथ ही साथ बात बहुत नजदीक की भी होनी चाहिए। अनंतता भी जरूरी है और ये क्षण भी जरूरी है। लक्ष्य हो सकता है ऐसा हो जो अनंत काल में प्राप्त होगा। बहुत जरूरी है ऐसा लक्ष्य बनाना जिसे पाने में अनंत काल लग जाए। और साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि तुम अनंत काल तक दूर रहने वाले उस लक्ष्य के प्रति इसी क्षण में पूरा न्याय कर दो, जैसे कि तुमने इसी क्षण में अनंत काल को जी लिया। दोनों चाहिए, सुदूरता भी और समीपता भी। दोनों को जो साथ लेके चल दिया वो समझ लो मानव हुआ। और लोग दोनों तरह के मिलते हैं, है ना। दोनों ही अतियों पर बैठे हुए लोग मिलते हैं ना। कुछ होते हैं जो कहते हैं हम आगे की सोचते ही नहीं, आई लिव इन द मोमेंट। साहब हमें आगे कुछ नहीं पता, हम तो बस इस पल में जीते हैं। ऐसे भी लोग मिलते हैं। और ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं मैं तो उस महान विशाल लक्ष्य के लिए जी रहा हूं। उनसे पूछो महान विशाल लक्ष्य तो ठीक है, अभी क्या कर रहे हो? कहेंगे वो बात मत करो छोटी, तुम बड़ी बात करो। बड़ी बात यह है कि हिमालय जितना बड़ा हमारा लक्ष्य है। नहीं, हिमालय जितना बड़ा आपका लक्ष्य है ठीक, पर आप अभी क्या कर रहे हो? नहीं, उसकी बात मत करना। हमें ऐसा आदमी चाहिए जिसका लक्ष्य हिमालय जितना विशाल हो, लेकिन जिसका कर्म बिल्कुल उसके समीप का हो, जो देखे 10 साल आगे पर करे ठीक अभी। इन दोनों को एक साथ जिसने साध लिया वो फिर समझो साधु ही हो गया। आचार्य जी, क्या जो आदमी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, क्या वो मुक्ति में जी रहा है? क्या उसके लिए वाकई वो मुक्त हुआ? मुक्ति पहले आती है। जो मुक्त है उससे सबका भला होगा ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मुक्त व्यक्ति दूसरों के किसी काम का ना हो। भले ही वो एकांतवास करता हो, फिर भी वो दूसरों के काम का होगा। कैसे? मुझे क्या पता, बस ऐसा होता है। मुक्त जीव यदि एकांतवासी भी है तो भी वो जगत के काम का है, हो जाता है। पर वो एकांतवास कर रहा है या नहीं कर रहा, ये उसकी व्यक्तिगत इच्छा की बात नहीं होगी, ये उसकी व्यक्तिगत पसंद नापसंद की बात नहीं होगी। व्यक्तिगत तो उसका कुछ बचा नहीं, तो वो देखेगा कि अगर समष्टि को आवश्यकता है कि वो समाज के बीच में रह करके कृत्य में, कर्म में संलग्न रहे, तो वो सामाजिक कर्म कर लेगा। और अगर कहेगा कि नहीं, जैसी अभी युग काल देश काल की परिस्थितियां हैं, उनमें कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं समाज में मौजूद रहूं या हस्तक्षेप करूं, किसी तरह के मेरे योगदान की अभी कोई आवश्यकता नहीं, तो वो अपना आराम से इधर उधर जहाँ चाहेगा रमण करेगा। क्या समझ नहीं आया? जो आदमी एकांतवास कर रहा है उससे दूसरों को फायदा कैसे हो जाएगा? नहीं, वो एक कुछ ना कुछ तो हर आदमी कर ही सकता है, वो अपने समय पे रहकर कि तो करेगा ना, अगर जरूरत होगी तो करेगा, पर करना उसकी बाध्यता नहीं है।
करने की उसको लत नहीं लगी है, करना उसका नशा नहीं है कि कुछ ना कुछ करे ही जा रहा है। जिस क्षण जिस पल देखेगा कि अब करने की कोई आवश्यकता नहीं रही, उस पल वो कहेगा हो गया, निवृत्ति, बहुत कर लिया, पेड़ पे चढ़ के बैठ जाएगा। आचार्य जी, इस डर से कैसे निपटारा हो जो इस चीज़ को करने से रोकता है? मतलब इसने बड़े लेवल पे अपने आप को समर्पित करने से जो रोकता है, उस डर के लिए क्या सॉल्यूशन है? उसको कैसे हटाया जाए? पड़ा रहने दो, हटाना क्या है? गंदी चीज़ है डर, उसको छुओगे तो तुम्हारे हाथ गंदे हो जाएंगे। पड़ा रहने दो। जैसा आदमी तो फिर कभी स्टेप ले ही नहीं पाएगा। क्यों? मैं बंधा ही रह जाऊंगा। क्यों बंधे रह जाओगे? जिस चीज से बंधे हुए हो उससे बंधन खोलना एक बात है, और उस चीज को नष्ट करने की जिद पाल लेना बिल्कुल दूसरी बात है। तुम्हें किसी ने बड़ी चट्टान से बांध दिया है या खंभे से बांध दिया है, एक आग्रह तो यह है कि भाई मेरी रस्सी खोल दो, चट्टान से बंधा हुआ हूं, खंभे से कोई बांध गया। और दूसरा आग्रह यह है कि चट्टान को रेत बना दूंगा, जर्रा जर्रा उड़ा दूंगा, डायनामाइट कहाँ है, या कि ये खंभा गला दूंगा, भट्टी में डाल दूंगा। तो मैं कह रहा हूं डर का नाश नहीं करना है, डर जहां पड़ा है पड़ा रहने दो, चट्टान की तरह पड़ा है पड़ा रहने दो, तुम मुक्त होकर के भाग जाओ। जब तक देह है तब तक भय का बीज बचा है। कितना तुम उससे लड़ाई करोगे? यही करते रह जाओगे जीवन भर। क्या कर रहे हैं? डर से लड़ रहे हैं। तुम अपना काम करो ना। गंगा को देखा है ना, इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें बीच में पड़ी होती हैं, वो बहस करती है उनसे। क्या करती है? वो अपना आगे बढ़ जाती है। चट्टान पड़ी है तो पड़ी हो, कहती है आगे भाई, तुम्हें पड़े रहना है तुम पड़े रहो, हमें आगे जाना है हम आगे जा रहे हैं। तो डर से भी यही कहो, तुम्हें बने रहना है तुम बने रहो, हम वो करेंगे जो हमें करना है। सरिता को सागर के पास जाना है, मन को आत्मा के पास जाना है, हम तो जा रहे हैं। दुनिया भर की जितनी बाधाएं हैं, सबसे तुम लड़ने लग गए तो 1000 जन्म भी कम पड़ेंगे। इसीलिए साधक के लिए बड़ा गुण है उपेक्षा। उपेक्षा सिर्फ बाहरी विषयों व्यक्तियों की नहीं, सबसे ज़्यादा उपेक्षा करनी पड़ती है अपने ही मन के विकारों की। असल में लड़ने में बड़ा अहंकार है, क्योंकि लड़ने में विजेता बनने की प्रेरणा है ना। अहंकार को जीतना बड़ा अच्छा लगता है, हम जीते, हमने हराया, हम वीर हैं। और उपेक्षा करने में ऐसा लगता है जैसे पलायन कर दिया, भगोड़े हो गए। तो इसीलिए जब कहा जाता है जूझ मरो, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। भले जूझ मरने की काबिलियत इत्यादि ना हो, पर सुन के ही बड़ा रोमांच सा होता है। किसी ने कहा तो कि जूझ मरो, हमें भी किसी ने वीर रस के काबिल समझा, कहा कि जूझ मरो। पर जूझ मरने में तुम देखो कि नुकसान कितना है, समय कितना लगता है, ऊर्जा कितनी व्यय होती है। उससे कहीं अच्छी है उपेक्षा। जूझ मरने की स्थिति सिर्फ तब आनी चाहिए जब इतनी विशाल चट्टान खड़ी हो जाए गंगा के सामने कि उससे लड़ने के अलावा आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही न रहे। जब तक चट्टान के परितः रास्ता बनाया जा सकता है, जब तक चट्टान के आजू बाजू निकला जा सकता है, तब तक जूझ मरने की कोई ज़रूरत नहीं है।
सागर से मिलना ज़्यादा ज़रूरी है या चट्टान से उलझना ज़्यादा ज़रूरी है? तो जल्दी आगे बढ़ो ना, ये चट्टान वगैरह क्या फालतू पड़ा रहने दो। हाँ, कोई चट्टान ऐसी मिल ही जाए, हज़ारों में कोई एक चट्टान, बड़ी शैतानी चट्टान, बड़ी मायावी, जो प्रण करके आई है कि रास्ता रोक ही दूंगी और पूरा रास्ता तुम्हारा रोक ले, तब लड़ लेना। पर लड़ते 1000 में एक बार ही हैं। आध्यात्मिक आदमी जल्दी नहीं लड़ता। तुम उसे कितना भी कोचो, तुम उसे परेशान करो, तुम उसे व्यग्र करने की हर तरह की कोशिश कर लो, तुम उसमें हिंसा उकसाने की हर विधि लगा लो, वो आसानी से किसी को अपना प्रतिद्वंदी बनाता ही नहीं। वो नहीं लड़ेगा आसानी से। तुम पाओगे कि वो उपेक्षा करके आगे बढ़ गया। 1000, 10,000, 1,00,000 बार में कभी वो लड़ेगा, सिर्फ तब लड़ेगा जब लड़ने के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं। पर जब वो लड़ेगा तब फिर उससे जीतना मुश्किल है, क्योंकि जो कभी नहीं लड़ता वो जब लड़ता है तो अपनी सारी संचित शक्ति के साथ लड़ता है। उसमें बड़ी ताकत होती है, उससे नहीं जीत पाओगे। जो कभी ना लड़ता हो, अगर कभी उसको लड़ता देखो तो उससे उलझने मत लग जाना। और जो जगह जगह लड़ रहा है वो वहाँ नहीं लड़ पाएगा जहाँ लड़ने की ज़रूरत है। इसीलिए बड़ी बात है उपेक्षा।